सीताराम, राधे राधे आप सभी को दोस्तों मेरी तरफ से। और क्या आप भी ये सच जानना चाहते हैं, जब भी हम सिलाई करने लगते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती है, एकदम से परफेक्ट सिलाई नहीं होती है। एक दो बार जब हम ट्राई करते हैं उसी के बाद ही हमारी ड्रेस जाके तैयार होती है। तो जब भी न्यू ड्रेस सोचे तो एक बार ट्रायल ज़रूर ले लें, नहीं तो आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है नया। और उन्हीं गलतियों के बारे में आज बात करेंगे, तो आगे देखते हैं, चलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? राधे राधे, सीताराम। ये देखिए, मैंने आज आपके लिए बना रही हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए धोती वाला एक सेट बना रही हूँ, जो मैंने साटन का कपड़ा लिया और मैंने ऑलरेडी ना किनारे से सिलाई मार दी है। सिर्फ मैंने दो चकोर लिया था, चकोर लेके मैंने किनारे किनारे से सिलाई मार दी। अभी मैंने एक्स्ट्रा कट भी नहीं कराया, मैं आपको नाप लेके दिखाऊंगी। और उसके ऊपर मैं घाघरा बनाऊंगी इस कलर का। और अभी कोई लेस यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत गर्मी है तो हल्का हल्का यूज़ करेंगे। मैंने भी ये इसीलिए यूज़ करा साटन का, थोड़ा हल्का फुल्का ठीक रहेगा मेरे बाबू के लिए। तो ये देखिए, मैं आपको नाप लेके बताती हूँ इसका। हमको देखिए, तो ये जैसे कि ये चकोर लिया था मैंने, 12 इंच मैंने इसकी लंबाई ली थी। मैंने इसको लंबाई में लिया था, ठीक है। लंबाई में लेने के बाद मैंने 12 लिया, क्योंकि लेकिन पर मुझे 5-5 तैयार चाहिए, ये दोनों तरफ से 5-5। और जो फिर दबेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा, ये इस तरीके से रहा। अरे यार, सॉरी, इस टाइम ये उल्टा पुल्टा हो गया है, तो मैं इसको भी नाप के बताती हूँ। ये वाला तो आपको पता ही है कि कोन बनने के बाद ये यहाँ से ऐसे करके राउंड में कटने वाला है। देखिए, ऐसे चोंच यहाँ से बनानी है, यहाँ की चिंता मत करना है कि ये ऊपर नीचे ओढ़ रहा है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, वो कट जाएगा हमारा। बस हमें अपनी लेंथ अच्छे से लेनी है। अभी यहाँ पे हमें किसी चीज़ का कोई मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ लेंथ मैटर करती है। तो ये दोनों साइड से मैंने क्या करा, पहले तो धागे निकल रहे थे, क्योंकि साटन में आपको पता है बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं। तो किनारे किनारे से मैंने 2 साइड से, आप भी किसी भी 2 साइड से चकोर में आप काटेंगे और 2 साइड से आप सिलाई लगा देंगे, इसको लॉक कर देंगे ताकि धागे नहीं निकले। और सिर्फ यहाँ से आप देखेंगे इसको कोन बनाते हुए, बस कि ये बराबर होना चाहिए। यहाँ से कोई मतलब नहीं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा ना, देखा, इसको मत देखना, क्योंकि यहाँ से नहीं करना हमें कुछ भी। अभी हम गोलाई ऐसे लेंगे ना, तो ये अपने आप ही कट के आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा। मैं आपको एक करके बता देती हूँ। हमको लंबाई कितनी चाहिए, मेरे 4 नंबर के हैं, 5 नंबर के, सॉरी, तो मैं उनके लिए लूँगी 4 नंबर, बस इतना इनफ है। क्योंकि घाघरा भी आ रहा है ना, थोड़ा ऊपर इसकी बेल्ट भी इतनी सी 1 इंच जितनी हम जोड़ेंगे, तो 1 इंच ऑलरेडी अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से 4 इंच लेंगे। देखिए, ये हमको फाइनल में 4 इंच चाहिए, और इसमें थोड़ा सा इतना जो दबाएंगे हम, वो जो मशीन में सिलाई पे जाएगा, और इसके ऊपर जो इतना आएगा वो बेल्ट का आएगा। तो ये पूरा तैयार हो गया हमारा। कितना आ जाएगा ये, देखो 1 इंच ये है, तो बेल्ट जब हम जोड़ेंगे इसको काटने के बाद, तो ये पूरा 5 इंच का बन जाएगा। तो इसको हम पता है कैसे काटते हैं, देखिए इस तरीके से। यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से भी 4 हो गया, और ये एक्स्ट्रा हो गया था जितना हमने लिया था। ये देखिए, जैसे कि यूँ हमने लिया, कोन शेप होता है ना, कोन शेप, कोन की शेप में काटना है। ये लिया, देखिए, ये ऐसे हम काट देंगे इसको, ठीक है। इसको काटने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरा भी काट लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से इसको भी काट लेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। हमने इसको कौन बनाना है, यहाँ से हमको अपनी शेप देखनी है, और ये वाला पार्ट हमें नहीं देखना है, जो एक्स्ट्रा एजेस हमारे कट जाएंगे
हो सके तो वो दूसरा वाले से आप नाप लेके भी काट सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम एक और बार, जो सिलाई कर चुके हैं उनके लिए तो थोड़ा बोर लग रहा होगा कि ये बार बार ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन पर हमसे भी ज़्यादा कोई मतलब बिगिनर्स लोग रहते हैं तो ये समझ नहीं आता एक बार में। जैसे हमें भी नहीं आता था पहले समझ में, जब हम लोग ने करना स्टार्ट किया तो हमको समझ में आता है, हम तो बिगर नाप के भी काट देते हैं। तो हमने 4 लिया था यहाँ से स्टार्ट करके और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था। देखो अभी इसमें क्या है, इसमें हमें थोड़ा सा काटना है बस। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ही बचा है इसमें कपड़ा, 4 थोड़ा सा। तो इसको जब हम काटेंगे तो इस बार आपको ध्यान रखना है, सब देखो ठीक है ना। तो अब हम इसको देखो, ये एक्स्ट्रा जो था यहाँ से काटते हुए ले जाएंगे, निशान से थोड़ा सा ऊपर में काटिएगा। देखिए ये इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो गया। ये इस तरीके से आएगा आइसक्रीम। और जो एक्स्ट्रा धागे है ना उसको पहले ही काट लेना, आगे जाके नहीं तो धीरे धीरे करके वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आप देखिए ये इस तरीके से बनेगा। बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि बिगिनर्स लोगों को दिक्कत ना हो। ये कोन होता है जैसे आइसक्रीम खाने की कोन होती है, उस तरीके से बनाना है। अब इसमें हमें चुन्नट डालनी है। आपको पता है कि चुन्नट हमें कैसे डालते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होगा तो ये बीच सेंटर में लगा लेंगे, यहाँ से नाप के ये दोनों को लेंगे और बीचों बीच में लगा लेंगे। देखना ज़रा बिल्कुल सही आ रहा है वीडियो में, यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मशीन दिखा रही है ना। हाँ थोड़ा सा आगे कर दीजिए बस, कोई बात नहीं। ये इस तरीके से, तो ये वाइट ही धागा मैंने नीचे से ऊपर से दोनों ही लगा रखा। अब इसमें क्या है, हम लोगों को चुन्नट ऐसे वाले देने हैं, आमने सामने वाली होती है ना वही वाली देनी है। अभी देखिए हम लोगों को क्या करना है, हम यहाँ बिल्कुल सेंटर से पकड़ देंगे, ये बीचों बीच रख दिया मैंने, और ये इधर से इसके ऊपर, इधर से ये 3 ही आ रही है, इसमें से ज़्यादा नहीं आ रही है, 3 ही आएगी एक साइड में, 3 3 दूनी 6 चुन्नटें हमारी एक उसमें लगेगी। ढंग से कीजिएगा। मेरी बेटी पूछ रही है कि बिगिनर का मतलब क्या होता है, तो सही बोला उसने, क्या पता हिंदी किसी को नहीं पता। बिगिनर मतलब होता है जो पहली बार शुरुआत करते हैं, तो उनको एक से सिखाना होता है। तो ये इस तरीके से हम इनको पकड़ के ही हम सिलाई मारेंगे। ये यहाँ पे हमें रोक देंगे, लास्ट वाले में सुई ही हम अंदर रहने देंगे। अब ये यहाँ से देंगे हम, इधर साइड से, यहाँ पे भी 3 ही आनी चाहिए, क्योंकि जब उधर साइड से 3 आई है तो यहाँ से भी हमारी 3 आनी चाहिए। ये लिया और इसको ऐसे लेंगे हम, और इसको लेंगे, तो ये क्या है बराबर। अभी आप देख रहे हैं एकदम कमल के पत्ती जो बीच का होता है उसके तरह की शेप आ रही होगी। देखिए ऐसी ही होती है धोती, देखिए सेम। इसको भी हमें सेम ऐसे ही करना है, बीच में से कट लगाएंगे। देखिए बीच में से ये कट लगाए, ज़रा सा कट लगाना है, पूरा नहीं काटना है, धागा निकलता हुआ चला जाएगा। और बीच में से लेंगे इस तरीके से, 3 चुन्नट तो हमें देनी ही है, शेप ही नहीं बनने का फिर। मेरे साथ मेरी बेटी हेल्प कराती है थोड़ा वीडियो बनाने में। आपके घर में भी अगर कोई होगा तो उनको कहना है कि आपकी हेल्प कराएं, पर आप लोग भी अपना ज्ञान यूट्यूब में शेयर करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी हर चीज़ों को हाईलाइट करना, भगवान ने अगर हमें कोई नॉलेज दी है तो हमें वो बांटनी चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर बांटेंगे तो कम हो जाएगा या फिर किसी को पता चल जाएगा, ये गलत बात है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, शास्त्रों में लिखा हुआ ही है, और बांटने से बढ़ता है
और नी बांटने से सिर्फ उतना ही रह जाता है, क्योंकि वो जब खाली ही नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो जगह भी नहीं खाली होगी। जैसे कि एक फ़ोन में से जब तक आप रैम को डिलीट नहीं करेंगे, जब वो भरेगा तो दूसरा कैसे लोड होगा, बस वैसे ही। तो इसीलिए एक्स्ट्रा बियर इसमें से आप निकाल दीजिए। देखिए एक्स्ट्रा कर सफाई से आप चलते दीजिए। ये देखिए, ये आपका, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये धोती बन रही है हमारी। ठीक है, ये धोती बन गई है और इस तरीके से ये भी ऐसे ही ये हो गया। अब देखिए इस तरीके से जुड़ेगी। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, हमें ये वाले 2 सिरे लेने हैं यहाँ के, और इसको सिरे को हमें सिलना है कितना, आधा सिलेंगे। आधा बोले तो हमें 2 इंच जितना सिल लीजिए आप भी। ठीक है, 2 इंच जितना सिल लीजिए, मैं भी सिल रहा हूँ। देखिए और हर जगह मेरी बेटी मुझे करेक्ट करती रहती है, क्योंकि जैसे मैंने सिल रहा हूँ बोला तो सिल रही हूँ बोलना था। तो बच्चों के साथ बोल बोल के थोड़ा सा क्या होता है कि लैंग्वेज अजीब सी हो जाती है। ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, आप देखिए। आप चाहो तो इसमें डबल सिलाई मार सकते हो, पर मुझे नहीं मारनी, क्योंकि अगर ज़्यादा सिलाई मारो तो साटन फट जाता है। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, आपको कमर का भी बहुत ध्यान रखना है कि आपके लड्डू गोपाल की कमर कितनी है। मेरे तो लड्डू गोपाल की कमर बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो जैसे हमें अपनी सलवार बनाते हुए ध्यान देनी पड़ती है, वैसे ही इसमें देना है। इसमें थोड़ा सा खुल रहा है तो इसको डबल मार देंगे। ये सब इसलिए दिखा रही हूँ गलतियाँ, क्योंकि हम बहुत जल्दी करते हैं। ये नहीं कि फिर आप मुझे डांटो। अब ये सब भी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो बनने के बाद में भी बेकार हो जाता है। और ये इस तरीके से हमने इसको सिल लेना है, डबल सिलाई मारनी है हमेशा। ये हमारा अब लॉक हो गया, अब कहीं नहीं जाने का ये। ठीक है, कमर का ध्यान रखना है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये मेरे लड्डू गोपाल की कमर है, 5 नंबर के हैं, तो उनके लिए काफ़ी है इतनी। और इसी तरीके से अब हम इनकी बेल्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लॉक बिल्कुल नहीं करने वाले, थोड़ा सा खुला खुला चाहिए। और हमारी वैसे भी इतने में हमारी, और हम फ्रॉक की लेंथ जो हम इसके ऊपर अटैच करने वाले हैं, वो हम इनकी लेंथ लेंगे ओनली ऑन 1.5 2 जितनी ले लेते हैं। 2 काफ़ी है, ये इतना कट जो है वो ढक जाए, 2 ले लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं 1.5 लेनी चाहिए, तो मैं 1.5 ही ले लेती हूँ। सॉरी, यहाँ बोलो, ये बहुत कंफ्यूज है। क्या करें, जब कैमरे में सिखाते हैं ना तो डर लगता है, हम बोल नहीं पाते हैं। ये मैंने ये वाला आपको दिखाया था कि मैं ये वाला बनाऊंगी। देख, इसको मैं पहले डबल कर लेती हूँ ना। ठीक है, डबल कर लिया है ये। और जब भी आप डबल करो तो ध्यान से करो। अगर आप चौड़ा भी करोगे ऐसे करके तो ध्यान से करना, आपका कपड़ा खिसकना नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है। ये आपका हुआ, ये आपने कपड़ा लिया। अब ये मैंने चौड़ा लिया, 1 2 3 4, तो इस तरीके से। तो ये जैसे कि मैंने बताया था, ये चौड़ा कपड़ा 1 2 3 4, और दूसरा ध्यान देना है कि हमें बराबर होने चाहिए अंदर के भी कपड़े हमारे। ठीक है, और अगर हमें फुल 1.5 लेना है तो जब हम दबाएंगे इसको, तो हमें आधा आप मान लीजिए, इतना तो दबेगा ही है, 1 जितना दब जाएगा। ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा 3, ऊपर से भी तो दबेगा।
तो ये हो गया 3 3 3। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। निशान से थोड़ा सा आपको और हाथ थोड़ा सा ना मेरा उल्टा नहीं, मेरा सीधा ही हाथ चलता है और सीधा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा काटता है क्योंकि थोड़ी सी चोट वोट लग गई है तो टेढ़ा, आप बोलेंगे कि टेढ़ा कपड़ा काटा है, तो वो थोड़ा बहुत इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरे हाथ से थोड़ा सा सीधा कटता नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा एडजस्ट कर दीजिए, इतने भी निकल रहे हैं। देखिए अब इसमें ना हमको चुन्नट देनी है। पहले तो हम यहाँ को इसको लॉक कर देंगे पूरा। अभी हमको धागा बदलना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा काट देंगे हम लोग। धागा चेंज करने का हमेशा ध्यान देना, धागा चेंज करेंगे तो ठीक है, वरना दिखेगा वो सॉरी है, मजाक कर रही थी। थोड़ा सा इस तरीके से अब देखिए इधर से तो हमने मार दिया था, अब इधर से मारेंगे सिलाई को, सिलाई कर देंगे। पूरी पट्टी हमें सिलाई करनी पड़ेगी नीचे से। देखिए अब ये मैंने चारों तरफ से ना इसमें सिलाई लगा ली है। ठीक है, और ये जो अब ऐसे ऐसे करके हमें ना पूरा ना जितनी हमारी गरडो वो वाली कमर है उस कमर के नाप से हमको उतना ही ले लेना है। ये जितना है, सपोज़ ये जितना है, क्योंकि ये भी मैंने लड्डू गोपाल की कमर से ही लिया है, तो ये आपका 2 ये 4 है। ठीक है, तो मैं ये 4 ले लूँगी। यहाँ पे भी चुन्नट उतनी ही आनी चाहिए 4। अगर आपको नापने में दिक्कत हो तो आप यहाँ अपने इधर से यहाँ तक नाप लिए, जैसे कि मैंने यहाँ तक 4 आ रहा है, तो अब मैं ध्यान रखूँगी मेरी चुन्नट यहाँ तक ख़त्म हो जानी चाहिए, या फिर उससे कम ही हो ना उससे ज़्यादा हो। ठीक है, चुन्नट ऐसे डाली है मैंने एक के ऊपर एक। ठीक है, चुन्नट देखिए, इसको ना हम एक एक, ये देखो इस तरीके से ऊपर की ओर रखेंगे। ये भी ध्यान देना है कि आपकी जगह उतनी ही हो, तो इसलिए बार बार नापते भी चलेंगे कि ये 4 हो गई है क्या। 4 होने के लिए अभी थोड़ा ही बाकी है, यानी कि इसका आधे में इसको यहाँ तक ख़त्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, ऊपर नीचे भी का ध्यान देने, ऊपर नीचे हो जाती है। एक एक बारीकी बता रही हूँ आपको, बोर मत हो जाना, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये सब चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है, वरना वो सिर्फ समझेंगे वो कितना इजी है, काटना है, सिलना है, ये करना है, ध्यान भी बहुत कुछ देना पड़ता है हमें। ज़रा भी देखेंगे हम लोग कि हमारी 4 हो गई है, क्योंकि लास्ट है उसमें हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, मेरी थोड़ी सी है, देखो इतनी सी रह गई है, मामूली सी, यहाँ से 1 इंच, तो उसको भी हम बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं।
बीच की जो चूनट है इसमें गैप है तो उसमें थोड़ा सा और आगे कर देंगे, थोड़ा सा और आगे करते हुए इसमें चुन्नट लगाएंगे, क्योंकि 1 ही इंच है ना तो वो हम कहीं से भी बराबर कर लेंगे। देखिए अब ना एक बार फिर नाप लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए। सीधा यूँ लिया और यूँ नाप दिया। अब देखो ये छोटा और थोड़ा सा बड़ा, छोटा बड़ा नहीं, परफेक्ट आ गया। देखो थोड़ा सा ये हो गया परफेक्ट हमारा 4। हम लोग तो बेल्ट के साथ साथ जॉइंट करते हुए चलते हैं, लेकिन पर अभी ऐसा नहीं चाहिए है। और जो ये है हमारा, ये गोटा निकल रहा है हमारा, गोटे को भी काट दो वरना यहाँ के जाके और निकलता रहेगा। और ये जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा हमें काटना ही होता है, क्योंकि जब हम बेल्ट जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। देखो कितना प्यारा ये झालर बन के तैयार हुआ है हमारा, आप देख रहे होंगे। यहाँ से देख लीजिए इस तरीके से खिल के आता है। तो ये जो वस्त्र है देखो इस तरीके से हमें इसमें लगाना है। ये सीधा है, इसको हमें इसके ऊपर भी सीधा ही रखना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि हमें उल्टा सीधा का ध्यान देना है, इसमें सीधा है। फिर ये ऐसे करके घूम जाएगा, देखो ये भी सीधा और ये भी सीधा, ठीक है। देखिए ये सीधा है, इसके ऊपर भी हमें ये सीधा ही रखना है। इसको सिल देंगे हम। देखो ये इस तरीके से रेडी होगा। फिर मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। अब बेल्ट लगाते हुए आपको इतना ध्यान नहीं देना है कुछ भी, बस आपको क्या करना है, ये कपड़ा काट लिया है मैंने पहले ही अभी, तो इसमें बस कैसे काटा है ये मैंने काटा है आपका ऐसे इजीली, कोई नापा नहीं कुछ नहीं, ऐसे नाप ले लीजिए बस, और आप इसको सिल दीजिए। अब इसको हमने ऐसे उल्टा करना है। ये जो मुंह बंद है वो आगे आएगा, ये मुंह जहाँ खुला है उसको पीछे ऐसे रखेंगे हम और सिल देंगे। ठीक है। देखिए आगे मुंह बंद वाला यहाँ आएगा आगे। अब आपको चौड़ी पट्टी रखनी है, आपको इतनी रखनी है, बस ये सिलाई ढकनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी चाहिए आप उतनी देख लीजिए। और मैंने इसके साथ लिया है ये डोरी, आप उस कोई सी भी सिल्वर कलर की लेना, मेरे पास अभी है नहीं, पर इसमें चलेगा भी वही। तो इसको खाली क्या करना है, हमने नीचे ही दबाना है इसके, और इसके नापे के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। ये लिया, थोड़ा सा यूँ करके करूँगी, मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये जो किनारी है इसकी, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, एक दूसरा तरीका है जो कोने से हम लोग ने इसको बंद कर देते, वो ज़्यादा ख़ास तरीका लगता है मेरे को। यहाँ से भी हम थोड़ा सा मोड़ देंगे, यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आती है हमको। उस वाले में क्या है, हम तुरंत हम पहले ही मोड़ दे देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए बस हम इसको सिलाई करते हुए जाएंगे अभी यहाँ से। ये देखिए ये सिलाई लगा ली मैंने, एकदम सफाई से लगानी है। ये इस तरीके से आप यूँ अब अपने लड्डू गोपाल की कमर में बांधेंगे तो ये इस तरीके से आपकी घेर बन के तैयार है। और ये आपका धोती, ठीक है।
और आप चाहें तो इसको इतना बंद भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो, ज़्यादा बंद करना है तो ज़्यादा बंद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए। और कोई कोई तो पीछे से ही बंद करता है, पर मुझे ज़्यादा वो इतना लगता नहीं है आसान तरीका, तो ये ज़्यादा बेटर है। मैं लड्डू गोपाल को बांध के ऐसे हम पहनाएंगे यूँ, वाह कितना अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर आप चोली के लिए या फिर मोटी पट्टी वाला ले लें, चाहे वी पट्टी वाला ले लें। मेरा तो गोपू कभी मोटी पट्टी पहनता ही नहीं है, पर आपकी मैं ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर पता नहीं क्या बने, क्योंकि सोचती कुछ हूँ होता कुछ है। वो जो चाहता है वही बनवाता है, देखते हैं भी क्या बनता है। तो मेरे ओम को सिर्फ और सिर्फ चौड़ी पट्टी ही पहननी है, तो मैं वो चौड़ी पट्टी बना रही हूँ बस। वो नहीं पहनता है, जब भी मैंने कपड़े सिले हैं तो वो पहनता ही नहीं है। बहुत सोचने के बाद मैं यही बना रहा हूँ। ये देखिए, तो ये चौड़ी पट्टी बनके तैयार हो गई है। इसको हम खाली वी शेप में ले देंगे इस तरीके से। वी शेप में लेने के बाद हम इसको यहाँ अटैच कर देंगे। आप सुई धागे से कीजिए या फिर सिलाई से कीजिए, पर ये इस तरीके से अटैच हो जाएगी। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ का इसलिए ध्यान देना है क्योंकि ये इस तरीके से ये डोरी होती है ना, जो अभी खिसक रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है चुन्नट के लिए, बांधने के लिए। ये नहीं लॉक होनी चाहिए। जब हम गला टक करते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाके हमको इसको बंद करना है इस तरीके से। और डबल सिलाई हमेशा हमको, जब भी हम किसी चीज़ को लॉक कर रहे हो तो डबल ही सिलाई हमको देनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये लॉक ना हो। अभी आपने देखा ना इसमें क्या हुआ, इसमें जो नीचे की जो धोती थी, जो मैंने 4 भी ली थी, मेरे 5 नंबर वो लड्डू गोपाल है, जो 4 भी ली थी वो भी बहुत बड़ी हो गई है। तो यानी कि अगर मेरे 4 नंबर के हैं तो मुझे बनाना चाहिए 3 नंबर का। तो देखिए, मैं आपको मिस्टेक सब चीज़ें बताऊंगी, ये नहीं कि मैं आपको बिल्कुल बना के दिखा के तैयार, जो गलतियाँ होती भी हैं वो भी बताऊंगी। तो ट्राई करते रहिए, और ट्राई करके ही आपको पता चलेगा। आपको वीडियो देख के कुछ भी पता इतना नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल सकती है, बाकी तो जब आप बनाएंगे उसके बाद आपको अपने लड्डू गोपाल के साइज़ के लिए पता लग जाएगा कि कितना उनको जाएगा। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी ना बैठे हुए होते हैं, तो एक टांग हम पीछे की ओर होती है घुटने से टिकी हुई, तो एक टांग उनका, एक पैर बैठा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, वो छोटा बड़ा होता है तो पूरा नहीं आता है। तो आपको, अगर मेरे सजेशन के हिसाब से, अगर आपके लड्डू गोपाल 5 नंबर के हैं तो आपको धोती सिर्फ 3 नंबर से ज़्यादा की नहीं बनानी है, लेंथ उसकी लंबाई बस 3 नंबर इनफ है। बस हाँ, कमर की गोलाई 5 ही लेना, कि फिट ऑन फिट 5 या 5.5 आ जाए आपकी। बाकी देखो, गहराई तो मेरी बहुत अच्छे से आई है अपने मेरे इसकी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जय श्री राधे।